इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। माँ बाल बाल सबसे प्रिय होते हैं, जब भी जाते सबसे पहले बाल संवारे जाते हैं, लेकिन धन्य है वे योगी राज जो सबसे पहले बाल ही उखाड़ के फेंक देते हैं, जिससे दृष्टि बदल जाती है। माँ चाहे आरिका माँ हो, देखना आरिका माँ, क्योंकि सबसे प्रिय होते हैं स्त्रियों में तो बाल, और सबसे पहले विरक्ति की भावना जब पैदा होती है, कितने विरक्तों देखते हैं, कितने विरक्तों। मात्र केस लॉन्च इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे पास पैसे नहीं है, कि नाई के पास जाना पड़ेगा तो पैसे देना पड़ेंगे, नहीं तो ये पीयूष भैया जी जैसे वगैरह अखिलेश आएंगे, महाराज जी हम नाई की व्यवस्था करवा देंगे, आप तो चिंता नहीं करो। इतना ही मात्र बालों को उखाड़ने का प्रयोजन नहीं होता है, जीवों की रक्षा ही करने का मात्र प्रयोजन नहीं होता है, अपने शरीर से विरक्त भाव को दर्शाने वाला ये केस लॉन्च की क्रिया हुआ करती है। ये मेरा नहीं है, ये निर्णय वचनों में है कि वास्तविकता में है। जब तक ये निर्णय नहीं होता, यानी फिर अगर ये निर्णय नहीं है ना ऋषभ, तो केस लॉन्च करते में रोता मिलता है। केस लॉन्च करते में रोता क्यों मिलता है? दर्द तो होना नियत है, कोई भी काम दर्द के बिना आप केस लॉन्च करेंगे दर्द, लेकिन दर्द के समय अश्रुपात करना ये तुम्हारा निर्णय है। एक है आंसू का आ जाना, हाँ कुछ स्थान ऐसे हैं माँ जहाँ पर अगर केस लॉन्च किए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आंखों में आंसू आ जाता है। अगर आप नाक में कोई चीज़ डाल दें तो आंखों में अश्रुधारा, तो क्या आप रो रहे थे? वहाँ रो नहीं रहता जीव, वहाँ पर वह स्वाभाविक प्रक्रिया से वह आता है, लेकिन जो निर्णय करके बैठा है, ठीक है ये इसको बहुत सजाया है, ये मेरा साथ देने वाले नहीं है। आज तक माँ जो मेरा साथ देता है उसकी ओर दृष्टि नहीं, और जो मेरे साथ नहीं रहता है उसको मैं सजाने संवारने का काम करता हूँ। ये निर्णय करना है, इसका अर्थ मैं क्या बिना सजाने सजाए सजा रहे हो, उतना ही सजाना कि अपने भावों की निर्मलता मलिन ना हो जाए। जो मेरे साथ रहने वाला है उसे सजाना है, उन भावों को संभालना है, उनकी सुंदरता का तो ध्यान नहीं है। भाव असुंदर होते जा रहे हैं और शरीर सुंदर होता जा रहा है, अब शरीर भी सुंदर मिलने वाला नहीं है। आशीष, भाव को सुंदर बनाया जाए तो शरीर भी सुंदर मिल सकता है, लेकिन जो शरीर तो विलीन होना है उसकी सुंदरता की ओर ध्यान देते देते हम अपने भावों की असुंदरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज असुचि भावना में यही चिंतन करना था। वैसे आपने असुचि भावना कई बार पढ़ी, उसमें तो ये पढ़ लिया कि हड्डी होती है, क्योंकि यहां भी वही लिख रहे हैं, सुगंध बिभच्चम कलिमल भरिदम अचेणम उत्तम सड़ सन्नप्पणव सहावम देहम इति चिंतयनिच्चम। देह दुर्गंधमय है, बीभत्स है, गंदे मल से भरा हुआ है, चेतन है, अमूर्तिक है, सड़ना गलना इसका स्वभाव है, इस प्रकार सदा चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होगा? प्रश्न करना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा? सड़ने गलने वाला है, लेकिन सुबह से उसको ही धोने लगे रहते हैं। इससे ये होगा कि मेरे भावों की दशा कहीं मेरे बाहरी भावों को, रूप को सजाने की ओर तो नहीं है, मेरी स्वरूप पे दृष्टि ही नहीं जा रही है। रमेश पंडित जी, रूप देखकर भी स्वरूप का ज्ञान होता है और स्वरूप जानकर भी रूप वैसा होता है। मात्र स्वरूप जानकर किसी जीव को आपके पास नहीं लाया जा सकता, और मात्र रूप देखकर
आप ये सोचें कि वह वैसा ही है जैसा रूप दिख रहा है, इसका भी ज्ञान नहीं होता। शुभम, रूप देखने वालों को बहुत बहुत लंबे समय तक अपयश का सामना करना पड़ता है, और इस बात का प्रमाण रावण से मिलो। रावण से मिलिए, रावण से मिलिए। एक सीता मां का रूप उसने देखा था, आज तक लोग उसके पुतले जलाने के लिए तैयार हैं। एक रूप ही तो देखा था ना, व्यभिचार बलात्कार भी नहीं किया था पंडित जी, व्यभिचार बलात्कार नहीं किया था, लेकिन रूप देखकर आसक्त हो गया था, बाहरी रूप को देखकर आसक्त हो गया था, तो आज तक पुतला जल रहा है। बहुत अच्छा था। एक छोटा सा नियम भी रमेश पंडित जी जीवन में बहुत कुछ काम का कार्यकारी हो जाता है। वह छोटा सा नियम क्या लिया था रावण ने मां? यही तो लिया था, बहुत होशियार था झांझी जी, आशीष बहुत होशियार था, उसने बड़ा अच्छा नियम लिया था। अनंत वीर केवली के पादमूल में उन्होंने एक नियम लिया था, क्योंकि त्रिखंडाधिपति था। जैसा आपने रावण का रूप देखा है वैसा नहीं था। कभी राजीव भैया किसी राजघराने परिवारों में जन्मे हुए बच्चों को देखना, अलग दिख जाएगा कि राजघराने की चाल है, राजघराने का पहनावा है, राजघराने की बोली है। अब आपकी देख लेना, राजघराने की बच्चों की बोली ना रह गई, बोली भी नहीं रह गई, भोजन भी नहीं रह गया, और पहनावा भी नहीं रह गया। फटे चित्रे राजघराने वाले नहीं पहनते। मां, जितने फटे चित्रे कपड़े पहने जा रहे हैं, ये राजघराने की पोशाक जो होती थी, हमेशा वे राजघराने के परिवार जिस शालीनता के साथ अभी यहां आप बैठे हैं, इसी शालीनता के साथ राजघराने का परिवार होता था। अब चाहे आप घर में पहनो, किसी भी तरह की वेशभूषा बदलने के भाव हो रहे हैं, आपके राजघराने वाली सोच वह नष्ट हो चुकी है। इसलिए घरों पे पहनो या बाहर जाके, जयपुर के बाहर जाके पहनो, वह तुम्हारी सोच की न्यूनता अथवा जघन्यता की ओर दृष्टि कर रही है कि तुम क्या पहन रहे हो। बच्चों को देखो माँ, राजघराने की पोशाक में जीव दिखना, रूप से स्वरूप का भी पता चलता है पंडित जी। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, यह रूप देखकर पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर के भावों की दशा क्या चल रही है। जितने फटे चित्रे वस्त्र बच्चे बच्चियां पहन रहे हैं, उनके अंदर के फटे चित्रे परिणामों का ज्ञात हो रहा है कि कितने फटे चित्रे परिणाम हैं। मैंने कल एक बात कही थी आशीष, कई माँ तो दूसरी बार प्रवचन सुनने इसलिए नहीं आ पाते, महाराज जी पोशाक बदलनी पड़ती है। क्यों? हम बनावटी बन के ही यहाँ आते हैं, जैसे हैं वैसे हम घर में नहीं रहते हैं, यहाँ सुनने मात्र आपको ऐसे दिखाई देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था ज्ञानी, पहले माँ से ही पूछ लो, ऐसा नहीं होता था। अब ये स्वच्छंद वृत्ति हाँ सब कुछ विलीन करती जा रही है। अकेले क्यों रहना है राजीव भैया? बहुओं को, बेटियों को तुरंत माँ से अलग क्यों होना है? हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र नहीं हो नहीं, स्वच्छंद नहीं हो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। काला जी स्वतंत्र है ना आप? पीयूष भैया स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं अपन, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है ना, तो किसी भी के घर के सामने कचरा फेंक सकते ना? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कुछ भी कर सकते ना? मां, बच्चे यही देते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से, हम स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। आज यही इसी की अपेक्षा से तो घरों के टुकड़े होते हैं। अथवा विदेशों में क्यों जाना है? विदेशों में जाने की प्रवृत्ति क्यों है? हाँ बहुत स्वतंत्रता है। यानी रुपेश स्वतंत्र हो ना, तो स्वतंत्र हो तो किसी कुछ भी कर सकते हैं ना, तो किसी को भी झापड़ मार दिया और तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र हो, स्वच्छंद नहीं हो, ध्यान रखना। प्रशासन की व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वह नहीं मानोगे तो अभी परतंत्र होना पड़ेगा, जेल के पीछे जाना पड़ेगा। सत्य ना? ऐसे ही माँ, जो स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं, अगर वह आप इसी तरह करते गए
तो कर्मों की परतंत्रता तो नियम से ही झेलनी पड़ेगी। प्रशासन भिन्न, और जिन शासन या कहें वस्तु स्वरूप का जो शासन है, कर्म सिद्धांत का शासन है, वह ये कहेगा कि तुम ऐसा कर ही रहे थे ना, स्वच्छंद थे ना, स्वतंत्रता तो आपके पास है। और जिन दर्शन जैसी स्वतंत्रता शायद माँ, जितनी स्वतंत्रता से आप रहते हो, ऐसा जिन शासन के अतिरिक्त इतनी स्वतंत्रता स्त्री पर्याय में शायद ही किसी कुल में हो। एक बूढ़ी माँ भी कल आई थी, एक माँ आए थे बहुत दूर से, पीयूष भैया 1967 में उस माँ ने एमए किया था। अब मैं आश्चर्य कर रहा था कि क्या 1967 में एमए करना कोई हंसी खेल है क्या? अभी लोग एमए नहीं करते, वो भी स्त्री पर्याय में होके, तो किस स्वतंत्रता की? आज अपने जिन कुल की अगर कोई बूढ़ी माँ होगी, वो बूढ़ी माँ भी जिनवाणी लेके बाजती मिल जाएगी। इतना पढ़े लिखे होने की स्वतंत्रता। माँ, अपने बच्चों को यह समझाना है कि तुम्हें स्वतंत्रता दी गई है, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस स्वतंत्रता का गलत प्रयोग स्वच्छंदता की ओर मत कीजिए। स्वच्छंद, हम अच्छी वेशभूषा नहीं पहन पाते, अच्छी की खराब, अपने अनुकूल वेशभूषा नहीं पहन पाते, इसलिए हमें परिवार से अलग होना है। हम विदेशों में क्यों रहना चाहते हैं? हम जैसा चाहे वैसा घूमना चाहते हैं। बेटा, वो जितने विदेश हैं रुपेश, वे सब स्वतंत्र होने के बाद पशु भी स्वतंत्र हैं और वे स्वच्छंद भी हैं। ऐसे ही पशु वृत्ति हमारी होती जा रही है, स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता चाहते हैं। पशुओं पर शासन लगता है ना, प्रशासन लगता है ना, कहीं भी जाएंगे लघु शंका कर देंगे, कहीं भी जाएंगे वे अपना मुख मारने लगेंगे। ऐसे ही वृत्ति, पशु वृत्ति को बचाना भी आज यदि मना किया जाए तो कहते धर्म बंधन है। पशु वृत्ति को रोकना अगर मना किया जाए तो कह रहे बंधन है। मां, बंधन है कि यह आपके संस्कार हैं, नहीं तो पशुओं जैसा जीवन हो गया। अगर किसी बच्चे को बोल दो ना कि क्लब पब मत जाओ, क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये इन्हीं माँ से बोल दो किटी पार्टी में मत जाओ, अभी देखना सबके हाथ पैर फूलने लगेंगे। कल हमने देखा था, हमने कहा था कि आपको मास्क की दुकानों पे नहीं जाना, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, हम कुछ भी खाने तैयार हैं। आशीष, यही तो हो रहा है। इसलिए 3 स्टार में, 5 स्टार में पैकिंग अच्छी है, उसके अंदर क्या भरा है, चाइनीज आइटम के प्रति आपका बहुत लगाव है। अंदर कुछ भी हो, वही चाइनीज आइटम हो, जैसे अंदर कुछ भी है और बाहर बहुत अच्छा है, ऐसे ही अपने अंदर देख लेना, हम चाइनीज तो नहीं बनते जा रहे हैं। ऊपर वेशभूषा कुछ और है, दिखाने की, लूटने की, ठगने की, और अंदर के भावों का तो पता ही नहीं है। इसलिए गौरव, यहां जो बात चल रही है, ये यही बात चल रही कि अंदर को भी देख लो। ऊपर से तुम रंग रोगन इसे कर रहे हो, लेकिन इसका रंग रोगन कितना ही कर लो। हाँ, कुछ चीजें होती हैं ऊपर से दीवार पे ही अच्छी रंग रोगन कर दिए जाते हैं। एक बारिश होती है, वो दीवार की दीवार पूरी की पूरी नीचे आ जाती है। अंदर कैसा है, ऐसे ही यहां तो अंदर भी कचरा है, यहां तो अंदर भी कचरा है। ऊपर से तुम पुताई करते रहते हो, वो पुताई करने के पश्चात में झरना तो नियत है। ऐसा कुछ काम किया जाए जिसका झरना नियत है, उसको ऐसे ही देखें कि यह खराब ही है, इसको क्यों अच्छा बनाने के लिए बहुत अधिक समय व्यर्थ किया जाए, उसकी ओर ध्यान दिया जाए। देखो, जिन जिन को सुंदर रूप चाहिए, उनको सुंदर भाव बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जिन जिनके अंदर वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनके चेहरे अपने आप फीके होते जाते हैं। जिन जिनके अंदर वासनाओं की तीव्रता है, वह कामी पुरुष, वह वासनाओं से ग्रसित पुरुष, उसके चेहरे पर कितना ही गोरा होगा, आभा विलीन हो जाएगी।
किसी के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं रहेगा। चेहरा सफेद होना अथवा काले होने से कोई सुंदर या असुंदर नहीं होता। भाव जितने सुंदर असुंदर होते हैं वही तुम्हारे चेहरों की सुंदरता और आकर्षण का कारण बनते हैं। समंत भट्ट स्वामी तो रमेश पंडित जी ये कह रहे हैं, भक्ति सुंदर रूपम, इनको निर्ग्रंथ मुनियों के शरीर देख के ग्लानि आ रही है। बेटा एक उस रानी से मिल लेना आशीष, एक रानी सिर पर शरीर पर श्रृंगार कर रही थी और कोई दिगंबर योगी का दर्पण में प्रतिबिंब पड़ गया और उनके प्रति ये कहाँ से मुझे देखने मिल गए, ये कहाँ से ऐसे शरीर वाले आ गए, और भाव जैसे ही खराब हुए यानी वह श्रृंगार वहीं रह गया, कुष्ठ रोग प्रारंभ हो गया और पूरा शरीर दुर्गंधमय हो गया। माँ हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, नहीं करते ना, किसी मुनिराज से ग्लानि नहीं करते, निंदा तो नहीं करते। एक और सुनना है शुभम, वे 700 कोड़ी क्या किए थे ज्ञानी राजीव भैया? मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा कोड़ी थे ना, और श्रीपाल के साथ में कितने कोड़ी थे? 700 कोड़ी थे। तो 700 कोड़ी ने क्या किया था, क्यों कोड़ी बने थे ये नहीं देखते हैं हम। 700 कोड़ी, एक ने तो मात कचरा डाला था और दूसरे ने ताली बजाई थी, उसका असर कोड़ के रूप में दिखाई दिया था। अब देखना, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, नहीं तो कोड़ ऐसा दुर्गंध में होता है माँ। कोड़ी यदि कोई सामने इस सभा में आ जाए ना राजीव भैया, गलित कोड़, उसके आसपास कई दूरी तक लोग जाना पसंद नहीं करते। हम अगर ऐसा नहीं करते तो हम कोड़ी नहीं बनेंगे। लेकिन क्या हम चाहे मोबाइल के माध्यम से निंदा कर रहे हों, चाहे एक दूसरे की निंदा सुनने में लगे हों, तो आपकी अनुमोदना तो पूर्ण रूप से है। जहां पर दो मुनिराजों की निंदा, पुराण तो वैसे ही बहुत आनंददायक होता है। निंदा चालू हो जाए तो देखना घंटों घंटों निकल जाते हैं, और किसी के गुण चालू हो जाए, अरे मुझे काम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।